हरे कृष्णा। तो जैसा कि हर शनिवार को हम लोग क्लास करते हैं श्लोक के ऊपर, उसी क्रम में जो हम श्लोक सीखने वाले हैं, ये श्लोक बड़ा काफ़ी सिंपल लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए आप सबसे प्रार्थना रहेगी कि इसको अच्छे से समझ करके याद करें, तो हमें बहुत मदद करेगा। श्लोक कहता है, आप लोग सब ध्यान से सुनें इसका उच्चारण, फिर श्लोक तो आपको ग्रुप में आ ही जाएगा, आप याद करना, ठीक है? श्लोक कहता है, प्रथमं तु गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममर्चनं कुर्वन् सिद्धिमवाप्नोति हि अन्यथा निष्फलं भवेत्। फिर से कह रहे हैं, प्रथमं तु गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममर्चनं कुर्वन् सिद्धिमवाप्नोति हि अन्यथा निष्फलं भवेत्। श्लोक कह रहा है, सर्वप्रथम अपने श्री गुरुदेव की पूजा करो, तदंतर मेरा अर्चन करो। इस पद्धति को अपनाने पर तुम सहज ही सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। इसके विपरीत करने पर तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि प्रथमंतु गुरुम पूज्यम, हम जो भी कार्य करें वो गुरु को पहले वंदना करके ही करें। इसलिए हम लोग भी जब कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो भी करते हैं, सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण कहाँ से करते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य से करते हैं, या फिर वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें समस्त गुरुवर्ग गुरु परंपरा को प्रणाम हो जाता है। तो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं, ये जो श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कहता है कि जो भी कार्य शुरू करने से पहले अपने गुरुदेव को पूजा करके और शुरू करता है, उसको उस कार्य में सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप इस श्लोक को स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, स्पष्ट रूप में हमारे दीदी ने लगा दिया है, ठीक है? तो कह रहा है कि अगर भगवान की पूजा करनी है, अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो क्या करो? सबसे पहले अपने गुरु जी को वंदना करो, गुरु जी की पूजा करो, तदुपरांत भगवान की पूजा करो, उसी से ही सिद्धि प्राप्त होगी। और अगर इसका विपरीत करेंगे तो क्या होगा? फिर सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं होगी। विपरीत माने कि भगवान की पूजा पहले कर ली, बोला नहीं गुरु बने कि भगवान, बोला भगवान बड़े हैं, सारे जगत के मालिक तो भगवान है, गुरु थोड़ी ना है। तो हम तो पहले गुरु भगवान की पूजा करेंगे, फिर बाद में देखते ना, कुछ टाइम बचेगा तो फिर गुरु जी को प्रणाम वणाम कर लेंगे, देख लेंगे मतलब। या फिर मंदिर वंदिर में भी गए तो क्या करने लगे? ना अपने गुरु जी को स्मरण किया, ना याद किया, बस गए ठाकुर जी को जाके प्रणाम। ठाकुर जी कभी भी क्या होता है, देखो हमारे ना देखो यहाँ पर एक जो हमारा वैष्णव मत है, उसके अंदर स्पष्ट रूप से बताया कि गुरु जी ही हमारे होकर के भगवान से प्रार्थना करेंगे, तब जाकर के क्या होगा? भगवान हम पर कृपा करेंगे। ये सीधा ही है, ये यहाँ से लेके ऊपर तक ऐसा ही है, ऊपर तक ऐसा है। इसलिए देखो, कृष्ण है, कृष्ण किसी पर सीधी कृपा नहीं करते। क्या करते हैं कृष्ण? जिन पर भगवान के भक्त कृपा कर देते हैं, फिर जाकर कृष्ण उन पर कृपा करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान के भक्तों के कृपा पात्र हो जाएं। ऐसा कुछ करें कि भगवान के भक्त हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, वो हम पर आशीर्वाद दे दें, वो हमारे होकर के भगवान से प्रार्थना कर दें कि हे प्रभु, ये बालक बहुत कष्ट में है, ये आपसे मिलना चाहता है, ये सारा जगत का ऐश्वर्य को छोड़ करके आपकी भक्ति करता है। हे प्रभु, इसकी मनोकामना पूरी करो, इसको अपने दर्शन दो, इसको अपने चरणों में स्थान दो, इसको अपना प्रेम प्रदान करो। जब ऐसे होकर के जब भक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तब भगवान जाकर के उस बात को फिर सुनते हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इसलिए देखो एक कीर्तन है श्री कृष्ण बड़ा सुंदर कीर्तन, उसमें कह रहे हैं, वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दया न पामर प्रति हबे न सदा। ठीक है, कह रहे हैं कि कब ऐसा दिन आएगा कि वैष्णव हमारे होकर के जो है भगवान से प्रार्थना करेंगे। वैष्णवेर निवेदन कृष्ण दयामय। जब वैष्णव कुछ कृष्ण से प्रार्थना करते हैं तो कृष्ण दयामय हो जाते हैं, उनके विश को फुलफिल करते हैं। कारण क्या? कारण ये है कि भगवान को अपने भक्तों पर पूरा भरोसा है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन
भगवान को समर्पित कर दिया है। ऐसे जो भक्त हैं, जो भगवान के हैं, भगवान के प्रिय हैं, भगवान उनके प्रिय है, मदन्यते न जानन्ते नाहं तेभ्यो मनगपि। जब ऐसे भक्त जब भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, तब अवश्य ही हमें भजन में, भक्ति में सिद्धि मिलती है। इसलिए जब हम सबसे पहले जब भी भजन करने बैठो, सबसे पहले गुरु वर्गों को याद करो, अपने गुरुदेव को याद करो। कथा बोलने से पहले, भजन करने से पहले, कीर्तन करने से पहले, यहाँ तक कि पढ़ाई करने से पहले, जगत का भी कार्य करने से पहले पहले गुरु, भगवान सबको याद करके फिर हमको शुरू करना चाहिए। इससे हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन विशेष रूप से ये बात बताई है भगवान की भक्ति के लिए। ठीक है, तो ये श्लोक बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा। कोई कोई हमसे बोले कि भैया तुम तो देखो सारा जगत क्या करता है, सारा जगत तो जब भी कोई पूजा पाठ यज्ञ हवन करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता तारी पार्वती पितो महादेवा, ऐसे करके हम लोग आरती बोले। ऐसा ही होता है? बोला सारा जगत तो बोला जय गणेश करता है। ओ प्रभु जी तुम तो न्यारे आए आकर के पता नहीं क्या गुरु 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 तुमने लगा दी यहाँ पे। हम तो कई जगह जाते हैं ना, हमें तो पता है। अरे ऐसे जो यंग लोग होते हैं, जो नई पीढ़ी के लोगों ने तो पता ही नहीं है। बोला गणेश की कर लो चाहे किसी की भी कर लो, प्रभु जी तुम तो करके जाओ तो हमारा टीवी देखें फिर हम। उनको तो मतलब ही नहीं है। लेकिन जो पुराने बुढ़ा बुढ़ी या कोई ऐसे अधेड़ उम्र की कोई औरत ऐसे बैठे रहते जिसको कर्म कांड का ज्ञान हो, वो सबसे पहले ये बात बोलेगी, बोले प्रभु जी सबसे पहले तो गुरु जी की पूजा होती है, तुमने ये क्या शुरू कर दिया नया, गुरु गुरु। तब वहां पर हमको ये श्लोक सबको सुनाना है कि देखो शास्त्र बोलता है, अगर भजन भक्ति जो भी हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं गुरु जी के आदेश से, हम गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, करने वाले गुरु जी हैं, कर रहे हैं भगवान के लिए, हम मात्र निमित्त हैं। इसलिए हम गुरु जी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। उनको ये श्लोक सुना दो। क्या श्लोक सुनाओगे? प्रथमंतु गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममर्चनम् कुर्वन् सिद्धिमवाप्नोति हि अन्यथा निष्फलं भवेत्। ठीक है, अब समझ में आ गया श्लोक का प्रयोग कहाँ पर होगा, क्यों होगा, ये हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। इसलिए हम लोग जब भी कभी कथा कीर्तन करने जाते हैं, सबसे पहले गुरु जी का या तो बंगाली में भजन गाएंगे, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, या फिर गुरु जी की आरती करेंगे, है ना। या फिर हिंदी में कोई भजन गाते हैं हम लोग, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, ये हम गाते हैं। या फिर श्री गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, ऐसे करके हम लोग शुरू करते हैं। आप घर में भी इसी का ही पालन करना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप देखना हमारे जो भी नियम है उसमें भी जो मंगला आरती से पहले भी क्या करते हैं, गुरु वर्गों की जय ध्वनि देते हैं। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्वी का गिरिधारी, गुरु गौरांग गंधर्वी का और गिरिधारी, सबसे पहले गुरु, फिर महाप्रभु गौरांग, फिर गंधर्वी का राधा रानी, फिर गिरिधारी कृष्ण, इस प्रकार से शुरू होता है। या फिर आप जब मंगल आरती कभी गए हो, कभी सुना हो, मठ में सुना हो, देखा हो, सुना ही होगा, आप लोग सब रेगुलर हो, भक्त हो, अच्छे पूजा पाठ करते हो, माला करते हो। सबसे पहले क्या होता है, संसार धावा नल लीढ़ लोक प्रणय कारुण्य घन घनात्म, पता है कि नहीं। सबसे पहले गुरु जी करते हैं, फिर उपासुजनार बुधरादित पाद युगम, फिर प्रभुपाद जी का करते हैं, फिर मंगल श्री गुरु गोरा मंगल मूर्ति, फिर जाकर ठाकुर जी की आरती होती है। इसी श्लोक का पालन हम सब करते हैं बैठ करके। ठीक है, इसलिए गुरु जी के हमारे जीवन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि भगवान की कृपा से सदगुरु की प्राप्ति होती है। और फिर जब सदगुरु हमें भजन का मार्ग बताते हैं कि बेटा ये सारा जगत तुम्हारा नहीं है, ये जगत के अंदर तुम आए हो, तुम्हारे कर्म प्रारब्ध थे जो तुम इस जगत में आए हो, लेकिन मनुष्य शरीर मिला है तो एकमात्र कार्य करो, भगवान का भजन करो। बोले गुरुदेव हम क्या करें? बोले बेटा तो सुबह उठ करके क्या करना, सुबह उठ करके नहा धो करके ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी की मंगला आरती करना है, गुरु वर्ग को प्रणाम करना, फिर उसके बाद में कीर्तन करना, माला झोली लेके जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कभी वैष्णव मिले तो उनकी सेवा करना, उनसे उनके मुख से कथाओं को सुनना, और जो भी खाओ ठाकुर जी को भोग लगा के पाना, तुलसी की परिक्रमा करना, जल देना, एकादशी व्रत का पालन करना। बेटा बस तुम अपने जीवन में इस चीज का पालन करो, देखना अवश्य तुमको एक दिन भगवान मिलेंगे, अवश्य तुम पर भगवान कृपा करेंगे। ये गुरुजी ने हमें मार्ग बता दिया।
कृष्ण की कृपा से गुरु सदगुरु की प्राप्ति हो गई, सदगुरु ने भजन का मार्ग बता दिया। जब उस भजन के मार्ग पे हम चलने लगेंगे तो चलते चलते भजन करते करते, है ना, क्या होगा, धीरे धीरे जगत का निस्तार हो जाएगा और कृष्ण प्रेम हृदय में छलकने लगेगा। जब वो प्रेम छलकने लगेगा, जिस दिन उस प्रेम के प्रभाव से जब भगवान के दर्शन होने लगेंगे भाववादी दशाओं में, तब क्या होगा, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति याद आएगा तो वो कृष्ण नहीं होंगे, वो गुरुजी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि गुरुजी ने हमें भजन का मार्ग बताया था और गुरुजी के आज देखो वचन सफल हो गए। देखो आज कैसे भगवान के दर्शन हमें होते हैं, भगवान की कृपा की हम समीक्षा कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये गुरुजी की महिमा है। इसलिए बोला गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण दोनों की कृपा से ही वो भक्ति लता का बीज हमारे हृदय में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आज का श्लोक है, इसको कंठस्थ कीजिए, याद कीजिए और अब जल्दी से बता दीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक आज का श्लोक छोड़ करके पिछले सारे श्लोक याद कर लिए। जल्दी से हाथ खड़ा कर दीजिए, जल्दी से हैंड्स अप, फटाफट फटाफट फटाफट। देखो बहुत ही कम लोगों ने अभी तक हाथ खड़े किए हैं। मेरे पास आज टाइम बहुत कम है, तो आप अगर जल्दी जल्दी बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सारे श्लोक तो किसी ने भी नहीं किए। अच्छा चलो 10 श्लोक किसने कर लिए, हाथ खड़ा करो। 10 श्लोक किसने पूरे याद कर लिए? अरे कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा है, क्या बात है? हे भगवान, क्या ताली क्यों बजा रहे हो? किस किसने याद किया है वो बताओ। अच्छा अब जाकर के हैंड रेज हुए हैं। खुशबू, रीना, दीपा, अब बस 3-4 लोगों ने हैंड रेज किए हैं। ठीक है, क्या बात है भाई, क्यों नहीं करे याद? समझ नहीं आया या पूछा नहीं किसी से? एक काम करो, सब लोग अनम्यूट हो जाओ, आज हम आप सबसे बात करते हैं। आज देख लिया सब लोगों ने कितने श्लोक याद किए हैं, वो तो दिख ही रहा है। हरे कृष्ण बाबू जी। सब लोग अनम्यूट हो। हरे कृष्णा। मैं हम आप सबसे ना एक बात पूछना चाहते हैं। बात ये है कि आप बताओ कि क्या ये श्लोकों को याद करने में कोई परेशानी आ रही है? कोई भी बोलो मेरे को अनम्यूट तो करके कि प्रभु जी नहीं प्रभु जी। मेरे को तो अभी 10 दिन भी नहीं हुए क्लास ज्वाइन करे हुए। अच्छा, फिर कितने श्लोक याद किए आपने? अच्छा, मैंने तो श्लोक माता जी श्लोक कह तो रही मैं है। श्लोक तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन जो मैंने कथाएं वहाँ राम वो पार्वती सभा में सुनी थी और जो आप लोग सुनाते अच्छा अच्छा हैं वो मैं अच्छा कंठस्थ आप बता सकती हूँ। अच्छा आप वहां से याद करो। आप नहीं जुड़े हो, हम आपसे बात नहीं कर रहे। जो लोग है ना बहुत पहले से हम लोग श्लोक सिखा रहे हैं उनके लिए पूछ रहे थे। अच्छा जो लोग बहुत पहले से श्लोक सीख रहे हैं वो बताओ प्लीज, कितने लोगों ने श्लोक याद किए? देखो 5 लोगों ने तो हैंड रेस किए हैं, बाकी लोगों ने याद नहीं किए हैं, तो हम आपसे फिर से प्रार्थना करते हैं। देखो श्लोक हम आपको फिर से एक बार भेज देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रभु जी हमने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, तो ठीक है हम आपको एक बार इंट्रोडक्शन बता दें। ये सैटरडे को रोज तो संजय प्रभु क्लासेस को लेते हैं, ठीक है, क्लास लेते हैं और कथा सुनाते हैं। लेकिन सैटरडे के दिन हम लोग जो है श्लोक क्लास करते हैं। इसमें हम लोग आप सबको श्लोक सिखाते हैं, श्लोक का अर्थ समझाते हैं, सिखाते हैं, जिससे क्या होता है आप लोग याद कर सकते। हाँ, तो इसलिए हम आप सबको श्लोक सिखाते हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने अब तक 10-12 के आसपास श्लोक आप लोगों को सिखा दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने, हाँ, बहुत सारे लोगों ने तो याद किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। अच्छा चलो ऐसा बताओ, कितने लोग ऐसे जिन्होंने कम से कम 5 श्लोक कर लिए हैं? कम से कम 5 श्लोक कर लिए, हैंड रेस करो। हाँ, अब थोड़ी सी संख्या बड़ी है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग अभी तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ। फिर भी देखो अभी आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, हम श्लोक एक बार फिर से आपको भेज रहे हैं। आप लोग बैठ करके याद करो, कम से कम जो 10 श्लोक याद करने हैं। जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है उनके लिए हम कहेंगे कि आप 1 से 2 श्लोक तो याद करो ही। सारे रिकॉर्डिंग्स और श्लोक और उनका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो हम आपको भेज देंगे। नैन मंजरी दीदी आप है क्या? हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी प्रभु। हरे कृष्णा। दीदी एक बात बताओ कि क्या हम भेज सकते हैं लोगों को ग्रुप में? हाँ जी प्रभु जी, लेकिन संजय प्रभु को ही बोलना पड़ेगा क्योंकि वो और गौर सुंदर ठीक प्रभु है ही ठीक है एडमिन है। ठीक है ठीक है, तो आप एक काम करना ठीक। दीदी, आप एक संजय प्रभु को मैसेज डाल देना कि ये सारे जितने अब तक हमने श्लोक किए हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स और श्लोक क्रम में भेज दें। तो उससे क्या ठीक होगा कि सभी लोग एक बार फिर से याद कर लेंगे। ठीक है, है प्रभु जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज समय कम होने की वजह से आज क्लास हम जल्दी से समाप्त कर रहे हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहिए, क्लासेस सुनते रहिए, श्लोक याद करते रहिए, कथाओं को सुनते रहिए, माला जपते रहिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।